हेलो व्यूअर्स, दिस इज आर.के. आजाद, प्राइम न्यूज टीवी टुडे। आप देख रहे हैं शहर का, रियासत और मुल्क का हाल। हर खबर से रहिए बाखबर। दिस इज प्राइम न्यूज टीवी टुडे। आप सबों को हमारा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस फंक्शन के हमारे चीफ गेस्ट एमएलए साहब जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, लोकल हमारे कॉरपोरेटर बदरुद्दीन साहब। बदरुद्दीन साहब ने मुझे एक एश्योरेंस दिया है, वादा किया है कि 1 महीने के अंदर मुझे यहाँ दोबारा बुलाएंगे सीसीटीवी कैमरा के इनॉग्रेशन के लिए। तो मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा बदरुद्दीन साहब पर नज़र रखें कि ये काम, अपने वादा को वो जल्दी पूरा करें। हमारे पीस कमेटी के सभी मेंबर्स, जिन्हें बहुत समय बाद आज मुझे मिलने का मौका मिला, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के मैडम गीता गोरती, सोफिया सिद्दीकी मैडम, आनंदिता मैडम, राजशेखर और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के सभी एक्टिव पार्टिसिपेंट, हैदराबाद सिटी पुलिस में हमारे कलीग ऑफिसर्स शिखा गोयल, अनिल कुमार, AR श्रीनिवास, मारुति, सभी ऑफिसर्स और ख़वातीन व हज़रात, आज ये बहुत खुशी का माहौल है कि आसिफ नगर डिवीज़न और वेस्ट जोन के तहत ये स्त्री काउंसलिंग सेंटर का आज इनॉग्रेशन हुआ। दोस्तों, हैदराबाद शहर के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हैदराबाद शहर हर एक अच्छी चीज़ के लिए जाना जाता है, चाहे वो नई नई इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आकर हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। पहले केवल IT सेक्टर में ही नाम था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर, और ये कोरोना के समय जो हमारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स ने अच्छा काम किया है, दूसरे राज्यों से, दूसरे सिटीज़ से क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट हैदराबाद में आकर इलाज कराते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम लोग हैदराबाद को एक नए क्लाइमेक्स, एक नए मुकाम की तरफ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद एक ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। हैदराबाद में हमारे जो भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो ख़वातीन हों, मेल सिटीजन्स हों, बच्चे हों, एल्डरली सिटीजन्स हों, बुज़ुर्ग हों, सबको यहाँ रहने में एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कंफर्ट और एक खुशी का फीलिंग होना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग लेडीज़ का, ख़वातीन के सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। और जब हम ख़वातीन की सेफ्टी सिक्योरिटी का बात करते हैं तो फैमिली में उनकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, घर के लोग उनके साथ कैसा व्यवहार, बिहेवियर करते हैं, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी छोटी मोटी गलत फहमियों के कारण फैमिली टूटने के कगार पे आ जाता है। हमारा ये कभी नहीं ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि जल्दी केस बुक करके फैमिली को ब्रेक कर दो, कभी नहीं। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि बातचीत के जरिए समझ के एक दूसरे को, जहां तक हो कि बिना केस मुकदमा के ही इशू को सॉल्व किया जाए। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए और इसमें सभी लोग को मिलकर काम करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई विमेन के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर एट्रॉसिटी कर रहा है तो उसको बर्दाश्त करें, नहीं, वो भी नहीं। सबसे पहला करेज, सबसे पहला हिम्मत और हौसला उसी को माना जाता है जो किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ
आवाज उठाए। और ये हम सब का हक है, और इस सब में ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि अगर किसी को हमारे नज़र के सामने, हमारे नॉलेज में अगर किसी के ऊपर ये एट्रॉसिटी हो रहा है तो उसको फौरन रोकें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इन्हीं सब के लिए आपके सर्विस में, आपके सेवा के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए स्त्री काउंसलिंग सेंटर आज यहाँ शुरू हुआ। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट का रोल केवल क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन का नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट का रोल ये भी है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करे, जिसमें आपको आप किस तरीके से समाज में रहना है इसकी जानकारी हो, आपका हक क्या है आपको इसकी जानकारी हो। जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के तरफ से जो लॉज या एक्ट बनती है उसके तहत आपको क्या क्या पावर्स है इसके बारे में जानकारी हो, वो अवेयरनेस क्रिएट करना भी पुलिस का ड्यूटी है। इसीलिए अगर आप लोग कभी किसी चीज़ के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे काउंसलिंग सेंटर में आप बात करिए, और हमारे ऑफिसर्स आपको ज़रूर गाइड करेंगे, काउंसलर्स आपको ज़रूर गाइड करेंगे। हैदराबाद शहर जितना भी डेवलप करे, लेकिन हैदराबाद शहर का सबसे बड़ा लोगो जो है वो आपके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट है। और इसीलिए हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हैदराबाद में जो भी लोग रहें, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आज हैदराबाद सिटी के तरफ से हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, ख़ास करके पिछले 1.5 साल में कोरोना के से रिलेटेड बिना पब्लिक कोऑपरेशन के कुछ पॉसिबल नहीं था। चाहे वो लॉकडाउन का माहौल हो, चाहे वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का बात हो, मेडिसिन्स का बात हो, इसेंशियल सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो, हर जगह आपकी मदद रही है। और हमारे हैदराबाद शहर में जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर्स हों, चाहे वो एमएलए साहब लोग हों, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब लोग हों, मिनिस्टर्स हों, सभी लोग ने मिलकर हर डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर चला है, जिसमें कि हैदराबाद में कम से कम नुकसान हो ये कोरोना के कारण। आज जब हैदराबाद का कंपैरिजन आप बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर और बड़े बड़े शहरों से करते हैं तो सबसे कम मौतें हुई है हैदराबाद में कोरोना से, सबसे कम लोग सफ़र किए हैं हैदराबाद में कोरोना से। ये सब क्रेडिट जाता है आप सबको, आपके लीडर्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ढीले हो जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स अभी भी कहते हैं कि अभी हम लोग को अलर्ट रहना है आगे वाले समय के लिए। तो आज इस मौके पे एक बार फिर मैं अपने डिपार्टमेंट के तरफ से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे पूरे ऑफिसर्स, आपको मालूम है हमारे यहाँ की जो शी टीम है वो एक ब्रांड बन गई है पूरे देश के लिए। और शिरीषा मैडम यहाँ बैठी हुई हैं जो कि शी टीम की इंचार्ज हैं। उनके मेहनत को मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और इसी तरीके से हमारे सभी ऑफिसर्स जो यहाँ हैं सभी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, वो मैं आपके लिए दोहराता हूँ, जो कि हम सब पर बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मेरी अजीज़ी को कबूल कर, अजीज़ी मतलब हम्बलनेस, हम कितने पोलाइट हों, मेरी अजीज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे, किसी दर्दमंद के काम आऊं, किसी डूबते को उछाल दूं। तो यही हमारा मोटिव, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि जब कभी भी किसी को तकलीफ में देखें, उसको किस तरीके से हम मदद करें, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।